जब इन्होंने शिकायत कलेक्टर महोदय को की, श्रम अधिकारी को की, तो आज कंपनी द्वारा ये कहा गया कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना हो कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, कलेक्टर महोदय लगातार कहते रहते हैं कि पसीना सूखने के पहले मजदूरी दे दी जाएगी, लेकिन इनका तो खून सूखने लगा है। ये मजदूर भूख को मरने की नौबत आ गई है, लेकिन इनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। इसके ऊपर टाला जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यपालन यंत्री की जानकारी में है और ये मजदूरों की मजदूरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। हम भूख हड़ताल चालू करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक इनका पेमेंट नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं IBC24 महाकौशल। कभी तगाड़ी कभी फावड़ा लेकर ये कलेक्ट्रेट कार्यालय के दरवाजे पहुंचते हैं, तो कभी लोक निर्माण विभाग पहुंचे हैं ये मजदूर। आइए हम बताते हैं आपको ये पूरा है क्या मांजरा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरे जो कि देख सकते हैं ये मजदूर वर्ग है जो कि CM राइस स्कूल के निर्माण कार्य में लगा हुआ था और इनकी करीबन 2 से 3 माह की पेमेंट जो कि ठेकेदार द्वारा नहीं दी गई है, और उस पेमेंट के लिए ये दरवाजे पर पहुंचते हैं और सरकारी दरवाजे का दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ AK खान भी मौजूद हैं जो कि समाज सेवा भी हैं और इन मज़दूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें वेतन दिलाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ AK खान जी मौजूद हैं। खान जी, जिस तरीके से देखा जाए ये जो मज़दूर हैं कहाँ के हैं और किस विभाग के लिए काम कर रहे थे? ये कटनी जिले के ही मजदूर हैं, आसपास के हैं। कोई 40 किलोमीटर दूर, कोई 50 किलोमीटर दूर के ग्रामीण एरिया के लोग हैं। और ये CM राइस स्कूल जो झिंझरी में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यपालन यंत्री महोदय के लाडले ठेकेदार हैं MSLR के नाम से, उन्होंने ठेका ले रखा है और इनसे काम कराया, लोहा बंधवाया, गिट्टी डलवाई, जो काम ये करते थे सभी मजदूरों ने किया। लेकिन लगभग 1.5 माह पहले इनका काम बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि आपकी मजदूरी मिल जाएगी। अब कह रहे हैं कि पेठे ठेकेदार के माध्यम से आप काम कर रहे थे। जब इन्होंने शिकायत कलेक्टर महोदय को की, श्रम अधिकारी को की, तो आज कंपनी द्वारा ये कहा गया कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना हो कर लीजिए। ये मज़दूरों के पास खाने को भी नहीं बचा था। आज ये भूखे प्यासे दोबारा मेरे घर गए। इनको भोजन कराने के बाद मैं दोबारा, चूँकि इनसे संबंधित अधिकारी महोदय से संबंधित है, तो आज ये हम लोगों ने बताने का काम करने आए थे, शिकायत लेके आए थे कि इनका वेतन तत्काल कराया जाए। ये मजदूर है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, कलेक्टर महोदय लगातार कहते रहते हैं कि पसीना सूखने के पहले मजदूरी दे दी जाएगी, लेकिन इनका तो खून सूखने लगा है। ये मजदूर भूख को मरने की नौबत आ गई है, लेकिन इनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। इसके ऊपर टाला जा रहा है। आज श्रम पदाधिकारी कार्यालय से श्रम जो इंस्पेक्टर होते हैं वो गए थे। उनका कहना यह है कि हम प्रकरण दर्ज करेंगे। प्रकरण दर्ज कराने के बाद न्यायालय में पेशी चलेगी। लगभग 10 से 15 दिन में हो सकता है कि इनका पैसा मिल जाए। इसलिए दुखी होकर ये लोग जब मेरे यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने तय किया है कि आज ये ज्ञापन हमने दिया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, यंत्री को, कि समय रहते इनका वेतन करा दिया जाए, और नहीं तो आगामी 4 दिवस के बाद ये अपने बाल बच्चे लेके पूरे 45 परिवार आएंगे और इसी प्रांगण में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए ये CM राइस स्कूल में काम कर रहे थे और ये जो ठेकेदार है, क्या इन्हीं के संबंधित था ये जो विभाग आप आए हैं यहाँ पर, लोक निर्माण विभाग है? इन्हीं के संबंधित है, इन्हीं ने ठेका दिया है। और इतने लाडले हैं ये ठेकेदार महोदय इनके, खासतौर यंत्री महोदय के, कि इन्होंने छुट्टी के दिन चेक काट के उनका पेमेंट किया है। मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी है, आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यपालन यंत्री की जानकारी में है और ये मजदूरों की मजदूरी नहीं दिलवा पा रहे हैं और कह रहे हैं वो पेठे ठेकेदार था। बनिया की दुकान है समझ रखी है इनने, सरकारी काम चल रहा है और आप कह रहे पेठे ठेकेदार काम करेगा। अगर काम कर रहा था पेठे ठेकेदार और इनके पास उसका पता ठिकाना मालूम नहीं है, तो कायदे से कार्यपालन यंत्री के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और ठेकेदार के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। कल इनके अगर कोई कर्मचारी मर जाता, कोई लेबर एक्सीडेंट हो जाता, तो ये तो डाल देते बैठे ठेकेदार के ऊपर। इसलिए माने कहना चाहिए जो
खास तौर से कटनी में बना हुआ है, लगातार मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। कलेक्टर महोदय को बार बार मैंने शिकायत की है कि आप इसमें संज्ञान लें और जो भी ठेकेदार काम कर रहा है वो पूरी जवाबदारी मजदूरों की उठाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए अब तय कर लिया है कि अगर 4 दिवस के अंदर इनका पैसा नहीं मिलता तो ये अपने परिवार को लेके आए। क्यों भाई, मैं तो नहीं, ये बात आप लोग कह रहे हैं ना, ये अपने परिवार को लेके आएंगे और कार्यपालन यंत्री महोदय के प्रांगण के अंदर ही हम भूख हड़ताल चालू करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक इनका पेमेंट नहीं होगा। और जिस तरीके से देख सकता है AK खान जी का ये कहना है कि इन मजदूरों के साथ वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे साथ कुछ मजदूर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर जी, मेरा विकास। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए जो आप लोग का मजदूरी है, कितने महीने की है और कितना पेमेंट होगा करीबन? सर जी, लगभग हम लोग वहाँ 7 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेमेंट मिला है और कुछ अभी पेंडिंग में बाकी है, जिसकी हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और सर जी, हमको ये आश्वासन कम से कम 17 से 18 दिन के बीच दिया जा रहा है। हमारे साथ और भी मजदूर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से इनका ये कहना है, इनके द्वारा कई बार आश्वासन दे चुके हैं इन लोग, मगर आज तक पेमेंट नहीं हुई है इनकी। हमारे साथ एक और मजदूर हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश सिंह, आदिवासी हूँ मैं। कम से कम लगातार मैं 3 महीने से उस कंपनी में काम किया। 2 महीने तक मेरे को पेमेंट देने के बाद और शेष इन लोगों ने बोला कि ये कुछ काम बाकी है तो आप लोग मिलजुल के कर सकते, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन है। हमने कहा चलो ठीक है, और इतना करने के बाद इन लोगों ने बोला कि आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो हमने डे नाइट पूरी रात तक सब लोग काम किया भाई, अपन लोग सब लोग। अब फिर ना इनाम मिला हमें, न काम करने का मजदूरी दी जा रही है, और से अब शासन ये दिया जा रहा है कि आप कम से कम 15 दिन 17 दिन हो गए हम लोगों को आना जाना। आज भी हमको आज 3000 रुपये दिया गया है 100 रुपये की, ताकि आप लेके घर चला जाओ। अब हमारा विचार ये बन गया कि अगर नहीं मिलता तो हम ला के रस्सी हम शासन अधिकारी के सामने में हम लोग यहीं लटकने का काम करेंगे। बस यही हम कहना चाहते, अगर नहीं मिलता तो भूख तो वैसे यदि आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो यदि सल्यूशन यदि नहीं मिलता है जी, हम कंपनी में जाते हैं तो हमको धमकी दी जा रही कि कंपनी में आप लोग आएंगे नहीं, आपका पैसा नहीं है, नहीं दिया जाएगा, पेटी ठेकेदार को देखिएगा। और जब कंपनी को बोलते हैं कि ठेकेदार कौन है, तो ठेकेदार ही को कंपनी बोलती है कि उसका कोई आधार कार्ड प्रूफ यहाँ नहीं है, वैसे ही चल रहा था। तो ये हमारे को ये लग रहा है कि हमारा मतलब निश्चय है कि हमारा पैसा मिलने वाला नहीं है, और ये लोग खा के भागने वाले हैं, कंपनी भी खा के ही भागने वाली है। अब ये लगता है कि अब हमारी उम्मीद छूट चुकी है। अब हम यहीं धरना धरेंगे, कल से बाल बच्चे हमारे आ जाएंगे और यहीं रखें, जब तक बैठेंगे जब तक हमारा पैसे मिल नहीं जाता। हमारे साथ मजदूर थे जो कि उनका ये कहना है कि वे लगातार परेशान हैं और यहाँ पर वे चाह रहे हैं कि वे धरना देंगे और जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार इन लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो कि नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को दोष दे रहे हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी जो कि ठेका ली हुई थी उनके द्वारा ही इनका मजदूरी नहीं दी गई है। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। आप देख रहे थे IBC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।